वेलकम फ्रेंड्स, आपका ऑनलाइन अप्रोच स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी में प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक श्रृंखला है। तो यह ऐसा प्लेटफार्म है, ऑनलाइन अप्रोच एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां से आप मनोविज्ञान, मैथ, साइंस या इंग्लिश की तैयारी अच्छी से कर सकते हैं। तो जो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए, आपकी तैयारी विधिवत होने वाली है। और यदि आप चैनल से नए हैं तो चैनल को पहले रेड कलर बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। तो आइए देखते हैं साइकोलॉजी में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा किस अवस्था में दी जाती है? जो रिलीजियस एवं मोरल एजुकेशन है किस स्टेज में दी जाती है? बालक को किस अवस्था में दी जाती है? पहला किशोरावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है बाल्यावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो जैसा कि आप गेस कर रहे हैं मित्रों, इसमें कुल मिलाकर ए ऑप्शन राइट है। किशोरावस्था में धार्मिक और नैतिक शिक्षा की अवस्था होती है। इसी में बालक को जो है यह शिक्षा दी जाती है। तो ये ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, ए ऑप्शन है बहिर्मुखी, बी है उभयमुखी, सी है अंतर्मुखी, डी है पागल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी अंतर्मुखी होता है। तो सी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क ही निवास करता है, यह कथन किसका है? जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें स्वस्थ मस्तिष्क ही निवास करता है, यह स्टेटमेंट किसका है? पहला ऑप्शन है हॉल, बी है अरस्तू, सी है स्ट्रैग, डी है वुडवर्थ। तो जैसा कि आप गेस कर रहे हैं, यह कथन अरस्तू का है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किस वर्ष में शिशु छोटे छोटे शब्दों को बोलता है? फर्स्ट ऑप्शन है द्वितीय वर्ष, बी है तृतीय वर्ष, सी है प्रथम वर्ष, डी है चतुर्थ वर्ष। तो किस वर्ष में बालक जो है छोटे छोटे शब्दों को बोलता है? तो जैसा कि आप गेस कर रहे हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। प्रथम वर्ष में बालक छोटे छोटे शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है। तो सी राइट है, इसी पे कट लगाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए है बैंकिंग मॉडल, बी है रचनावादी मॉडल, सी है प्रोग्रामिंग मॉडल, डी है लर्निंग मॉडल। तो सीखने का वह मॉडल जो बच्चों में जो है नवीन चीजों को जो है सीखने के लिए उत्प्रेरित करता है, वह कौन सा मॉडल हो सकता है? तो जैसा कि आप गेस कर रहे हैं, सीखने का वह मॉडल, तो सीखने का मॉडल रचनावादी मॉडल है जिसमें बच्चे जो है नई चीजों को सीखते हैं। तो बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कौन सी आयु जो है नैतिक व्यवहार की आधारशिला है? ऑप्शन नंबर ए है 3 से 6 वर्ष की, बी है 5 से 7 वर्ष, सी है 4 से 8 वर्ष, डी है 2 से 3 वर्ष। तो कौन सी आयु नैतिक व्यवहार की आधारशिला है? गेस करिए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, इसमें ए ऑप्शन राइट है। 3 से 6 वर्ष की आयु जो है नैतिक व्यवहार की आधारशिला होती है। तो 3 से 6 वर्ष पर जो है करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह विचार किसका है? ऑप्शन नंबर है बोरिंग, ए है बोरिंग, बी है मन, सी है वैलेंटाइन, डी है कैटल। तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह विचार है ऑप्शन नंबर सी वैलेंटाइन का विचार है। तो सी वाले पे करेक्ट लगाइए। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तेज प्रकाश के प्रति बालक जो है अनुक्रिया अभिव्यक्ति करता है। ऑप्शन नंबर है 30 दिन के अंदर, बी है 20 दिन के अंदर, सी है 40 दिन के अंदर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो तेज प्रकाश के प्रति जो है शिशु बालक जो है प्रतिक्रिया या अनुक्रिया अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, 30 दिन के अंदर तेज प्रकाश के प्रति जो है बालक अनुक्रिया अभिव्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट है, इसी पे कट लगाइए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रो टीचिंग ए डिस्क्रिप्शन पुस्तक के लेखक कौन है? माइक्रो टीचिंग ए डिस्क्रिप्शन के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है एलन और रियान, बी है प्रोफेसर ब्लूम, सी है गेज, डी है टेबर। तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, माइक्रो टीचिंग ए डिस्क्रिप्शन के लेखक एलन और रियान है।
तो ये ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ऑप्शन नंबर ए है पृथक्करण, बी है सूक्ष्मता, डी है आचरण, डी है शिक्षक। तो सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या हो सकता है दोस्तों, गेस करिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसा कि आप गेस कर रहे हैं, ए ऑप्शन राइट है, पृथक्करण जो है सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ए वाले पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जन्म के समय शिशु में सामाजिकता होती है। जन्म के समय बॉर्न स्टेज में जो है बालक में सामाजिकता होती है। जो सोशल कंडीशन होती है वो शिशु जब जन्म लेता है उसमें होती है। जैसे ए ऑप्शन है कुछ कम, बी लगभग समान, सी है लगभग शून्य, डी है सबसे कम। तो जन्म के समय शिशु में सामाजिकता जो होती है लगभग शून्य होती है। तो सी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बुद्धि निर्धारित करने वाला मुख्य कारक है। ए है वंशानुक्रम, बी है वातावरण, सी है ए व बी दोनों, डी है खान पान। तो बुद्धि निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ए व बी दोनों है। तो इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अंतरण को प्रभावित करने वाली दशा क्या है। अंतरण को प्रभावित करने वाली दशा क्या है। जैसे ऑप्शन नंबर ए है सीखने वाले की इच्छा, बी है सीखने वाले की मानसिक योग्यता, सी है इसमें सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि, उक्त सभी। तो अंतरण को प्रभावित करने वाली दशा क्या हो सकती है, जैसा कि आप गेस कर रहे हैं, इसमें सीखने वाले की इच्छा भी हो सकती है, सीखने वाले की मानसिक योग्यता भी हो सकती है, सीखने वाले की शैक्षिक योग्यता भी हो सकती है, उक्त सभी। तो डी वाला राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दोस्तों जैसे कि हम क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन भी करते चल रहे हैं, तो जिससे आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे और आप जो है क्वेश्चन के प्रति जो है अच्छे से तैयारी करते चलें। अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर हम डालते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रारंभिक भाषा विकास बौद्धिक विकास का भविष्यवक्ता है। प्रारंभिक भाषा विकास बौद्धिक विकास का भविष्यवक्ता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर है जेटसील्ड, बी है थॉमसन, सी है हॉल, डी है हिलगार्ड। तो जैसे कि इसमें दिया गया है प्रारंभिक भाषा विकास, जो अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास का भविष्यवक्ता है। तो यह कथन किसका है, जैसे कि आप गेस कर रहे हैं दोस्तों, यह कथन है जेटसील्ड का। तो जेटसील्ड ए ऑप्शन पे करेक्ट लगाइए, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राजनीति निर्देशक सिद्धांत में बालक के शिक्षा के विषय में किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो राजनीति निर्देशक सिद्धांत में बालक के शिक्षा के विषय में किस अनुच्छेद में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। तो गेस करिए मित्रों, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। तो राजनीति निर्देशक सिद्धांत में बालक के शिक्षा के विषय में ऑप्शन नंबर बी राइट है, अनुच्छेद 45 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 45 में कहा गया, तो बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सृजनशीलता से संबंध है। सृजनशीलता से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है निस्तारण, बी है अवरोध, डी है मौलिकता और डी है परिवर्तन। तो गेस करिए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। सृजनशीलता से संबंध है। तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं दोस्तों, मौलिकता ही सृजनशीलता से संबंध है। तो सी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मंद बुद्धि का मुख्य कारण है। मंद बुद्धि का मुख्य कारण क्या है। जैसे कि पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, बी है शारीरिक कारण, सी है संवेगात्मक कारण और डी है उक्त सभी। तो मंद बुद्धि का मुख्य कारण क्या हो सकता है, इसमें सभी ऑप्शन सही हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर वंशानुक्रम, ए ऑप्शन है वंशानुक्रम, बी है शारीरिक कारण, डी है संवेगात्मक कारण, तो उक्त सभी। तो डी वाले पे करेक्ट लगाइए, यही इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रौढ़ की अपेक्षा बालकों में खेल की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है परंपराओं से प्रभावित, बी है खिलौना अवस्था, डी है दीवा स्वप्न अवस्था, उक्त सभी। तो प्रौढ़ की अपेक्षा बालकों में खेल की विशेषता कैसी होती है? इसमें परंपराओं से प्रभावित होता है, खिलौना अवस्था भी होती है, दीवा स्वप्न अवस्था भी होती है, उक्त सभी। तो डी वाला राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इनमें से कौन खेल का आधार नहीं है? इनमें से कौन खेल का आधार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है खेल के स्थान के आधार पर, बी है खेल साथियों की संख्या के आधार पर, सी है शारीरिक मानसिक सक्रियता के आधार पर, डी है रोमांचक प्रदर्शन के आधार पर। तो गेस करिए दोस्तों, जैसे इसमें से कौन खेल आधार नहीं है? खेल का आधार नहीं है। तो खेल के आधार के लिए जो है खेल का स्थान भी हो सकता है, खेल के साथियों की संख्या भी हो सकती है, शारीरिक मानसिक सक्रियता के आधार पर भी खेला जा सकता है। लेकिन रोमांचक प्रदर्शन ये बालक की कैपेसिटी पर निर्धारित है, तो इसमें जो है डी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो रोमांचक प्रदर्शन के आधार पर जो दिया गया है यही ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मानव क्रिया में किन कारकों का प्रभाव हमेशा रहता है? मानव क्रिया में किन कारकों का प्रभाव हमेशा रहता है? ऑप्शन नंबर ए है व्यवहार, बी है बाहरी वातावरण, और सी है इसमें संज्ञानात्मक एवं आंतरिक घटनाएं, डी है उक्त सभी। तो मानव क्रिया में किन कारकों का प्रभाव हमेशा रहता है? तो मानव क्रिया में इसमें जो है व्यवहार का भी रहता है, बाहरी वातावरण का भी रहता है, संज्ञानात्मक आंतरिक घटनाओं का भी रहता है, उक्त सभी। तो डी वाला राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अनुभव एक्सपीरियंस और प्रशिक्षण जो टीचिंग होता है से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, लर्निंग है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर है गेट्स, बी है लेविन, डी है कोहलर, डी है गेस्टाल्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? गेस करिए मित्रों। तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन है गेट्स का। तो ए ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन मनु का है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए है अपनी माता के प्रति श्रद्धा द्वारा बालक विश्व को प्राप्त करता है। बी है पिता की श्रद्धा से बालक मध्य जगत को प्राप्त करता है। सी है शिक्षक के प्रति श्रद्धा से बालक ब्रह्मांड जगत को प्राप्त करता है। और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसमें कौन सा कथन मनु का है? इसमें सब कथन मनु का है। वह अपनी माता के प्रति श्रद्धा द्वारा बालक विश्व को प्राप्त करता है, पिता की श्रद्धा से बालक मध्य जगत को प्राप्त करता है, शिक्षक के प्रति श्रद्धा से बालक ब्रह्मांड जगत को प्राप्त करता है। तो डी ऑप्शन राइट है, उपयुक्त सभी। तो डी वाले पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आदर्श अध्यापक का गुण नहीं है। आदर्श जो अध्यापक होते हैं उनका गुण नहीं है। ए ऑप्शन है संबोधन, बी है मानसिक निष्पक्षता, और सी ऑप्शन है इसमें विवाद, और डी है सहानुभूति। तो जो आदर्श शिक्षक का गुण नहीं होता है वो क्या नहीं होता है? संबोधन हो सकता है, मानसिक निष्पक्षता हो सकता है, विवाद नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया यही रॉन्ग है, इस पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। रास ने संवेग को कितने भागों में बांटा है? तो रास ने संवेग को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन नंबर है 5, बी है 4, सी है 2, डी है 3। तो रास ने संवेग को कितने भागों में बांटा है? तो रास ने संवेग को 3 भागों में बांटा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, डी पे करेक्ट लगाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निर्धनता है, ये है एक सामाजिक समस्या है, एक आर्थिक समस्या है, ये वा भी दोनों है, भाग्य की देन है। तो निर्धनता क्या है? निर्धनता क्या है? एक सामाजिक समस्या भी है, एक आर्थिक समस्या भी है। तो सी ऑप्शन जो है ए वा भी दोनों, यही जो है इसमें करेक्ट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या है?
वह अधिक जिज्ञासु है, वह दुष्ट है, वह प्रतिभाशाली है, वह असामान्य है। तो जब बालक कक्षा में प्रश्न पूछता है तो वह किस प्रकार का बालक हो सकता है? तो इसमें जो दिया गया है वह अधिक जिज्ञासु है। जब जिज्ञासु रहेगा तभी क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो ए वाला ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सामान्यतः सृजनशीलता बालक की बुद्धि होती है। सामान्यतः सृजनशीलता बालक की बुद्धि होती है। कैसी होती है? उच्च होती है, निम्न होती है, मध्यम होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो दिया गया है दोस्तों, सामान्यतः सृजनशीलता बालक की बुद्धि कैसी होती है? तो उच्च होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, उच्च होती है। तो ये पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए क्रो एंड क्रो, बी है सिगमंड फ्रायड, सी है टेलर, डी है जेम्स डेवर। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रायड ने दिया था। बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। वातावरण का प्रकार है। वातावरण का प्रकार है। ए है प्राकृतिक वातावरण, बी है संवेगात्मक वातावरण, सी है मानसिक वातावरण, डी है उपयुक्त सभी। तो वातावरण क्या है? वातावरण जो है प्राकृतिक वातावरण भी है, प्राकृतिक नेचुरल एटमॉस्फेयर भी है, बी है संवेगात्मक वातावरण भी है, सी है मानसिक वातावरण भी है, उपयुक्त सभी। तो डी वाला राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 30। घंटी आवाज कैसा उद्दीपक है? घंटी की आवाज जो है कैसा उद्दीपक है? क्वेश्चन नंबर 30 में जो दिया गया है ये है ऑप्शन नंबर ए में जो प्राकृतिक है, बी में अप्राकृतिक है, सी में ए व बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। पावलोव ने जो है जब कुत्ते के लिए जो है ये भोजन देने के लिए जो घंटी का प्रयोग किया था, वहाँ पर कैसा उद्दीपक था ये? तो गेस करिए दोस्तों, वहाँ पर ये अप्राकृतिक कारक था, क्योंकि यह ह्यूमन बीइंग है, आदमी के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, इसीलिए अप्राकृतिक है। तो बी वाला राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगला टॉपिक अगर हम लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चलती रहे। तो धन्यवाद मित्रों, थैंक यू वेरी मच।